हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए कढ़ी और राइस की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। तो यूं तो हम कढ़ी पकौड़ा अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बिना पकोड़े की कढ़ी। लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि इसमें पकोड़े नहीं डाले हैं हमने। हाई प्रोटीन है और साथ में ही बनाएंगे राइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी कटोरी में ले लिया है बेसन, और बेसन को मैं बोल में डाल रही हूँ। इसी के साथ मैंने ले ली है दही। तो मेरी होममेड दही है। अब मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, और साथ में ही जो हमारी कर्ड वाला बाउल था उसी में थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से जो है इस तरह से स्टेयर करेंगे, जिससे कि इसमें लम्स वगैरह ना आए, और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे हम। और जो कढ़ी का हमारा बैटर है इसको हम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि कढ़ी बनाने के लिए ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है, तो अभी मैं 1 गिलास डाल रही हूँ, लेकिन इसको फेंटने के बाद कम से कम 4 गिलास के करीब जो है पानी का इस्तेमाल हमें करना है। तो इस तरह से एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 4 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और इसको अब हम एक साइड में रख देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बिना पकोड़े की कढ़ी है लेकिन हाई प्रोटीन है। तो आज हम सोया बड़ी से कढ़ी बनाने वाले हैं। तो मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, थोड़ा सा तेज़। 2 गिलास पानी में बड़ियों को मैं आधे घंटे के लिए सोख करके रख देती हूँ। अब आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी सी जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब पहले हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म पानी था तो उससे हाथों में बिल्कुल भी ना लगे। तो इस तरह से देखिए, ठंडा पानी डालने से बहुत आराम से बड़ियों को मैंने हाथ में ले लिया है, और इस तरह से इसका सारा पानी जो है इसको मैंने निचोड़ लिया है। अब हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। तो फ्रेंड, जितनी भी मेरी बड़ी है सारी बड़ियों को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब चलते हैं कढ़ी बनाने। तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं सबसे पहले ऑयल डाल देती हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं मेथी दाना, राई दाना, साथ में जीरा और साबुत धनिया को क्रश कर लिया है, हींग डाल दी है, तेज़पत्ता, साथ में ही ड्राई वाली जो रेड चिली होती है उसको डाल देते हैं। और इसी के साथ ये करी लीव्स है। तो कढ़ी में करी लीव्स का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है, ज़रूर से डालिएगा। अभी हमारे अच्छे से जो है कुक हो गए हैं 2 मिनट। तो हम इसमें डाल देते हैं हमारा कढ़ी वाला बैटर, और सारे मसाले तो हमने इसमें डाल दिए थे, लेकिन नमक का यूज़ अभी हम नहीं करेंगे, वरना कढ़ी जो है वो फट जाती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, मुझे कम लग रहा था, कम से कम 1 से 1.5 गिलास के करीब। अब ये बहुत बढ़िया सी कढ़ी जो है हमारी कुक हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। और इस तरह से कम 1 घंटे के लिए हमें कढ़ी को मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना होता है, तभी कढ़ी हमारी बहुत बढ़िया बनती है। तो कढ़ी को कढ़ी इसलिए कहा जाता है कि जो कड़ कड़ के बने, यानी कि बहुत टाइम लगाकर, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सी। तो इसीलिए कम से कम 1 घंटे के करीब तो इसको कुक करना ही होता है। तो ये इस तरह से पक रही है, बहुत अच्छे से थिक हो गई है। अब हम दूसरी साइड पर बड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में डाल दिया है हरी मिर्च, अदरक और प्याज। अब हम सोया बड़ी को कुक करने वाले हैं, मतलब कि ऑयल में थोड़ा सा हम इसको सौते कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑयल में प्याज को डाल देते हैं, और आप देख रहे होंगे कि प्याज को थोड़ा सा मैंने लच्छों में काटा है। तो आप भी इसी तरह से काटिए, बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से डाल देते हैं हम साबुत लाल मिर्च, और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें सोया बड़ी, और अच्छे से सबको स्टेयर करेंगे जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। पकोड़ा कढ़ी तो सबकी फेवरेट है, लेकिन अगर एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो ये भी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो अब हम बहुत थोड़े थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। तो जैसे कि नमक, हल्दी का पाउडर, पिसा धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी कलर, साथ में गरम मसाला डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पानी वगैरह बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम इसको कढ़ी में कुक करेंगे तो ये हो जाएगी बहुत ही सॉफ्ट सी। ऊपर से कसूरी मेथी को मिक्स कर देते हैं, फिर से इसको हम स्टेयर करेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारी कढ़ी को। तो कढ़ी को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रख दिया था। अब हम इसमें सारी ही सोया बड़ी को जो है डाल देते हैं, और अच्छे से अब हम इसे कढ़ी में मिक्स करेंगे। तो हमें इसे अभी कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, कि जो भी बड़ी है हमारी वो
अच्छे से मिक्स भी हो जाए, साथ में सॉफ्ट भी हो जाए। और ऊपर से अब हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप देख कर डालें, क्योंकि हमने अभी सोया बड़ी में भी नमक डाला है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सी हमारी सोया बड़ी की कड़ी रेडी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके तड़का लगाते हैं। तो घी में हम हींग डाल देते हैं, साथ में साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, इसी के साथ करी लीव्स और कश्मीरी कलर को मैंने डाल दिया है और बहुत बढ़िया सा तड़का दे दिया है। ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। तो फ्रेंड्स ये हमारी सोया बड़ी की जो कड़ी है वो बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आपने इसको कभी ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरी तो ये फेवरेट है। तो अब हम इसके साथ खाने के लिए बना देते हैं मटर राइस। तो मैंने ये बासमती राइस को ले लिया है और आप कोई से भी राइस बना सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसको बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और कम से कम हमें 3 पानी से इसको वॉश करना होता है, जिससे कि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो ईज़िली निकल जाए। तो अब हमें ज़्यादा देर इसको जो है भिगोकर नहीं रखना है। आप चाहें तो इसको 5 से 10 मिनट सोक करके रख सकते हैं। अब कढ़ाई में ऑयल में सबसे पहले थोड़े से होल स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, जैसे दालचीनी, तेज़पत्ता, काली इलायची, लौंग, काली मिर्च। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मटर। और मटर जो है तेज़ ऑयल में डालो तो वो एकदम से बाहर आ जाती है। तो मैंने लीड भी लगा दी है। अब ये देखिए बहुत अच्छे से मटर जो है हमारी ऑयल में फ्राई हो गई है। अब फटाफट से हम इसमें जो है वॉश करे हुए बासमती राइस को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स एक बोल में अगर आपके पास राइस है तो कम से कम उसका 2.5 गुना पानी आपको डालना है। तो मैंने 2.5 गुना पानी डाल दिया है, क्योंकि राइस जो है वो हमारे बड़े वाले हैं। छोटे अगर होते हैं तो सिर्फ 1.5 गुना ही पानी आप डालें। ऊपर से थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अब हमें एक उबाल आने का वेट करना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से उबाल आ गई थी। तो अब हम लगा देते हैं इस पर लीड। तो लीड लगाने के बाद 5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। मैं देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स राइस अभी हमारे कच्चे भी हैं, साथ में इसमें पानी भी है, आप देख ही रहे होंगे। तो अभी मैं इसको जो है एक बार चेक करके देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये अभी हमें थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। तो फिर से इसको हम क्या करते हैं कि लीड लगा देते हैं और अब हम जो हमारी फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देंगे। और फिर से फ्रेंड्स मैंने 4 से 5 मिनट बाद इसको ओपन किया है। तो ये देखिए बिल्कुल भी पानी वगैरह इसमें अब नहीं है और ये बहुत बढ़िया से राइस रेडी हो गए हैं। ऊपर से आप हरा धनिया डाल दें। तो फ्रेंड्स ये हमारे बासमती राइस बनकर रेडी हो गए हैं, जो कि कड़ी के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स हमने राइस भी बनाकर रेडी कर दिए हैं। अब मैं इसको जो है प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो राइस होते हैं इसे आप दाल के साथ, राजमा के साथ, छोले के साथ में ही आप इसको कड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बनाने में बेहद ही आसान है, आपने देखा ही होगा। तो अब मैं कड़ी को जो है सर्व कर देती हूँ। तो मैंने राइस ले लिए हैं, साथ में ही मैंने टमाटर का सैलेड रख दिया है और ये हमारी सोया बड़ी की जो कड़ी है बनकर रेडी है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।